आपके यहाँ जाहिर बाबा देख रहे हैं बहराइच से हैं। और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में 100 पार्टिसिपेंट फुल हो गए। वाह ग्रेट। तो जरूर यहाँ पे सेशन को हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। दो बार फोन कर रहे थे, मैं बोला फोन ले लो। यस राहुल, स्टार्ट करो। ओके तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी के सेशन आज के रात के 9 बजे के सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, जो डॉक्टर संजय सर यूसीडी के माध्यम से आप सभी को जानने का समझने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए हम यहाँ पे सर को इनवाइट करना चाहेंगे। यस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस यस, यस, हमारे बीच थैंक में यू 100 पार्टिसिपेंट बने थैंक हुए यू हैं। वेरी मच। जरूर सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें। यस, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मेरी वेलकम। क्लियर आ रही है राहुल? आवाज सर आ रही है, वीडियो शायद बंद है। वीडियो पता नहीं कैसे बंद है यार, जिसको दिक्कत हो रही है। और एक ही चीज, 100 हो स्क्रीन गया पर तो क्लोज मैं वीडियो आ रहा है। कनेक्ट, 100 हो गया मैं तो मैं कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम बिना वीडियो के बात करेंगे। यस एवरीवन, सर जो आप जो लोग वीडियो, स्क्रीन शेयर करने वाले होंगे, आई थिंक वो भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पर मेन। क्या हुआ सर? अगर कोई स्क्रीन पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। मैं लैपटॉप पे हूँ, लेकिन लैपटॉप पे वीडियो बंद है। हाँ ओके ओके, ठीक है, तो आप ओके ओके, स्क्रीन शेयर करिए तो थैंक यू। आगे कंटिन्यू। ओके सर, कंटिन्यू। यस यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच मेरा वेट करने के लिए। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो आज का सेशन है, इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स ही आ सकते हैं। बाकी लोगों को लिंक मिल जाएगी कल, और वो लोग यूट्यूब पे ही आज का सेशन देख सकते हैं। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है आज के लिए कि जो लोग वीडियो पे आ सकते हैं वो लोग वीडियो पे आ जाएं। हालांकि मैं खुद नहीं आ पा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि बीच में आ जाऊं। आज का टॉपिक, जैसे आप लोग जानते हैं कि आज है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट। तो मैं जो अपना आज का टॉपिक है, आज मैं आपको हार्ट की पढ़ाई कराऊंगा, एजुकेशन। लास्ट के 10 मिनट मैं उसको सप्लीमेंट से रिलेटेड करके बताऊंगा कि क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है। तो आज आपको कुछ डिजीज नहीं मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ हार्ट, हार्ट क्या होता है वो जानने को मिलेगा। क्योंकि दिल सबके पास है, दिल सभी लोगों के पास है, दिल सभी का धड़कता है। क्लियर? तो हम लोग आज हार्ट के स्ट्रक्चर को सीखेंगे, हार्ट वर्क कैसे करता है, हार्ट के अंदर कौन कौन सी वेन्स होती हैं, कौन कौन सी नसें होती हैं, कैसे कैसे वो वर्क करता है, एवरीथिंग हम लोग जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। एक मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई मैं आप लोगों को कराऊंगा। और लास्ट के 10 से 15 मिनट अगर आप लोग टिके रहे तो मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जो प्रीवियस स्लाइड पिछले मीटिंग में मैंने बताया था, कोविड से रिलेटेड। वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन लास्ट में जो टीका रहेगा उसको मिलेगा, और जो नहीं टीका रहेगा उसको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यस, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर ज्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो ओपन नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीधा स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे यस एवरीवन। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, कंटिन्यू। दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए देखिए, आज का टॉपिक देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डॉक्टर संजय मौर्य के द्वारा ये पीपीटी बनाई गई है, इसलिए मैंने मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर पे हार्ट देख रहे हैं, सेम हार्ट आपके सीने में भी होता है। जहां पर इस तरह का हार्ट आपका धड़कता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बाद में हम लोग वेस्टीज के सप्लीमेंट से रिलेटेड भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग बोर होंगे तो उनको क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज पढ़ाई कराऊंगा आप लोगों को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग सीखने के इंटरेस्टेड है तो प्लीज टिकिए, अगर सीखने के इंटरेस्टेड नहीं है तो लीव हो जाइए। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को इसमें मौका मिले। मुझे जो ज्यादा लिंक वाली थी, वो लिंक वाला मेरे को, ज्यादा लोगों की जो लिंक थी वो मुझे नहीं मिल पाई, इसलिए 100 वाली लिंक पर मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। सिंपल सा एक चीज है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि हम लोग कनेक्टिविटी कहते हैं यहाँ से वहां आने जाने का। तो ये आप लोग पूरा स्ट्रक्चर अगर आप लोग देख रहे हैं, मेरा कर्सर आप लोग को दिखेगा, पूरा बॉडी देखिए, यहाँ ब्रेन है, ब्रेन से लेकर पैर के तलिए तक आपको पूरी बॉडी में आपको नसों का माया जाल दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये हार्ट है, हार्ट में जो छोटी छोटी जो गुच्छे जैसा दिख रहा है उसको कहते हैं कैपिलरीज।
जो लाल कलर का आप लोग को दिख रहा है इसको कहते हैं आर्टरीज, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसको कहते हैं वेन। इट कॉम्प्रोमाइज ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर। तो ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी का, जिसके अंदर ब्लड होता है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स, तीन चीज। यानी आप खाली हार्ट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं समझेंगे, ये पूरा जितनी नसें दिख रही है ये पूरी, ये सब, ये सब कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। मतलब जो हार्ट के अंदर से पंपिंग होता है और ब्लड फीलिंग होता है वो सब मिला के क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। द सिस्टम सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब ये जो सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दो चीज पे काम करता है। वो करता है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और दूसरी चीज कि आपकी बॉडी के अंदर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, गंदे तत्व होते हैं, उसको क्या करता है, बॉडी में से बाहर निकालने का भी काम करता है। क्लियर। कन्वेइंग मीडिया इज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लोस इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम। कन्वेनिंग मीडिया क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब ब्लड की फॉर्म में होता है। जो भी चीज होता है वो ब्लड के फॉर्म में होता है, जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है टोटली, सभी का सभी चीज उसके अंदर तो ये करता है। क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। ओके। फंक्शन, फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता क्या, मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो, और जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको प्रदान करना, और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करना, ये सारा काम किसका होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का होता है। दूसरा काम ये होता है कि आपकी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो गंदे तत्व होते हैं, उसको बाहर निकालना होता है। तीसरा गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर CO2 भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, उनका वो एक्सचेंज करता है। क्लियर। साथ में हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को भी ये प्रदान करता है। और ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड, दो ब्लड होता है, ब्लड को भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो टाइप की गैसेस जो होती है, एक तो होता है क्या, ऑक्सीजन, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, तो पहले ही बता दिया मैंने। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, जो हार्ट होता है वो पंप करता है, पंप ब्लड को क्या करता है, पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो अपनी आर्टरी और वेन होती है उसके थ्रू ये क्या करता है, उसको पंप करता है। किसी को समझ में नहीं आएगा तो हम बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये टोटल मेडिकल टर्मिनोलॉजी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी ना। ठीक है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, कंपोनेंट क्या होते हैं, तो कंपोनेंट मेन तीन होते हैं। एक होता है ब्लड, दूसरा होता है हार्ट, और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। क्लियर। ये तीन चीजें होती है, तीन चीज मिलकर बनता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके। अब ब्लड, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। क्लियर। दो चीज होता है, ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ब्लड और प्लाज्मा, ये दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है। अब ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स के अंदर तीन चीज होते हैं। एक होता है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कण। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBC। तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट। आप लोग सिंपल, आप लोग ने बहुत सारा रिपोर्ट देखा होगा, बोलते हैं कि आपका RBC कम है, आपका WBC बढ़ गया है, आपका इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें होती है। और दूसरा चीज क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। जब आपको डेंगू हो जाता है तो आपका प्लेटलेट डाउन हो जाता है, तो किससे होता है, थ्रोम्बोसाइट से। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स आप वर्ड याद रखना, क्योंकि मैं अभी जब दूसरी स्लाइड लास्ट में बताऊंगा तो उसमें थ्रोम्बोसाइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है हमारी ब्लड के अंदर, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो हमको इम्यूनिटी देता है। क्लियर। वो पीले कलर का पदार्थ होता है, जो होता है प्लाज्मा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले कंपोनेंट पे हम लोग आते हैं, पहले ब्लड देखा हमने, दूसरा होता है हार्ट। हार्ट इज अ 4 चैम्बर, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। होलो मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, अंदर से खाली होता है, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट। अब आपको अगर देखना है दिल किसका बड़ा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा दिल बड़ा है, मेरा दिल बड़ा है, मेरा दिल बड़ा है। तो आपको बता दूं, आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना बड़ा आपका हार्ट है।
ये चीज ध्यान रखिए। आप लोग अपनी अपनी मुट्ठी बंद करके देख सकते हैं कि आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी है उतना बड़ा आपका हार्ट है। अगर आपकी मुट्ठी बड़ी है तो आपका हार्ट बड़ा है, आपकी मुट्ठी छोटी है तो आपका हार्ट भी छोटा है। लोकेशन, लोकेशन का मतलब है कि हार्ट आपकी बॉडी में है कहाँ। तो सिंपल सी बात होता है, हार्ट जो होता है वो होता है सुपीरियर सरफेस ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम किसको कहते हैं? तो डायाफ्राम का मतलब ये होता है, डायाफ्राम जो होता है आप देखेंगे छाती और पेट, छाती और पेट के बीच में खड्डा जैसा होता है, वो लेवल जो होता है वो डायाफ्राम का होता है। क्लियर? तो वो होता है। दूसरा, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। लेफ्ट मतलब आपका देखेंगे पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, जो आपकी मिड लाइन होती है उसके लेफ्ट साइड में होता है। एंटीरियर टू द वर्टिबल कॉलम, पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। ओके, अब एंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के आगे वाले कॉलम में होता है। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? आप लोग देखेंगे छाती में जब बीच में एक हड्डी होती है उसके पीछे के साइड में होता है। तो ये होता है हार्ट का लोकेशन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये देखिए, ये जो ये दिख रहा है, ये पीले कलर का अक्षर दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये पीले कलर का जो है इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्लियर? ये, और ये जो बीच में मिड लाइन देखो, ये लाल, ये देखो मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, कर्सर में देखिएगा, इसको कहते हैं मिड लाइन, जहां पर स्टर्नम होता है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे ये सारी रिब्स होती है, ये दूसरी रिब्स मतलब जो होती है अपनी पसलियां जिसको कहते हैं, ये पसलियां होती है। ठीक है, तो हार्ट देखिए कहां पर सबके सिचुएटेड होता है। ये देखिए यहाँ ज्यादा लेफ्ट साइड भी नहीं होता, ज्यादा राइट साइड भी नहीं होता, लेकिन 60 to 70% जो होता है उसका लेफ्ट साइड होता है, 10 to 20% जो होता है वो राइट साइड होता है, मतलब मिड लाइन से राइट साइड। ये होता है हार्ट का सिचुएशन। क्लियर? ओके, यहाँ पर देखिए, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन किया गया है कि राइट लंग्स होता है, हार्ट होता है, किस तरह से दिखता है जब उसका क्रॉस सेक्शन किया जाता है तब की बात होती है ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, इसमें आप लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये चीज है क्या। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चीज होता है ये होता है फेफड़ा। ये जो दिख रहा है आपको ये है फेफड़ा। जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लॉब्स होते हैं, 1 2 3। लेफ्ट के अंदर 2 लंग्स लॉब होते हैं, 1 और 2। अब ये हार्ट के स्ट्रक्चर को आप लोग समझिए। बहुत सारे लोग कलर से भी आप लोग समझेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पापा को ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज क्या होता है वो सारी चीजें आप लोग को आज समझ में आई। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है ये मोटा वाला, ये जो लाल कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा इसको बोलते हैं। क्लियर? और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। जहां से ब्लड, ये दिखा मोटी मोटी नली, आपकी उंगलियों से भी मोटी मोटी नली है, जहां से ब्लड कहाँ आता है, फील होता है इसका आपका अपर चेम्बर में। क्लियर? ये लेफ्ट लंग मैंने बता दिया। ये देखिए, ये हार्ट का जो होता है प्लूरा का कवरिंग होता है ये। दूसरा, ये जो है ये पल्मोनरी ट्रंक होता है, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। यहाँ पर गंदा खून जो होता है फेफड़े के अंदर जाता है, जब वो पंच करता है तो गंदा खून वहां जाता है। क्लियर? ओके, आप लोग ये दूसरा वर्ड याद रखिएगा, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम भी आप याद रखिएगा। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है हार्ट के बाहर का ये कवरिंग, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब होता है हार्ट का कवरिंग। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एपेक्स ऑफ हार्ट, जो कि यहाँ पर ये नीचे दिख रहा है, एपेक्स ऑफ हार्ट, ये मेन होता है। क्लियर? ये ठीक है। और ये डायाफ्राम तो मैंने आपको बताया था कि पेट और छाती के बीच का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्लियर? यहाँ से बहुत सारे लोगों को हर्निया भी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और भी थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर 4 चैम्बर, 1 2 3 और 4, 4 चैम्बर है यहाँ पर। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये राइट वेंट्रिकल है। दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, सॉरी मेरा कर्सर, ये देखिए ये दिख रहा है ये वाला राइट एट्रियम, ये सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हार्ट धड़कता है
तो हार्ट धड़कता है तो पूरा हार्ट नहीं धड़कता, ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला दिख रहा है जो दिल आकार का, दिल आप देखिए इसका जो आकार होता है, देखो ये ऐसे करके दिल जैसा, इसीलिए हम लोग दिल बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हाथ से भी दिल बना के दिखाते हैं, या उससे भी दिल बना के दिखाते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये दिल आकार का इसीलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक ऐसे करके ऐसे आता है, और यहाँ से भी ऐसे करके ऐसे आता है, तो इसको दिल कहते हैं। तो ये ऊपर का राइट एट्रियम, ये इस साइड का लेफ्ट एट्रियम, और नीचे का राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट 0.08 सेकंड, 0.08 सेकंड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0.08 सेकंड के अंदर एक बीट लेता है, एक बीट, 0.08 सेकंड के अंदर एक बीट लेता है। क्लियर? इसी तरह से 1 मिनट के अंदर 72 बार ये धड़कता है। क्लियर? ये अब इसमें जब धड़कता तो होता क्या, देखिए ये नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला ये और ये एक साथ दबता है। जब एक बार धड़कता है तो क्या होता है, क्लोज होता है। जब क्लोज होता है तो इसके अंदर का जो ब्लड होता है, कोई कर्सर यहाँ, ये इसके अंदर का जो ब्लड होता है, ये आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर। क्लियर? और और यहाँ का ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब गंदा खून। हमारी रगों में जो खून बहता है वो गंदा खून होता है, हमारी आर्टरी, हमारी धमनियों के अंदर जो खून होता है वो शुद्ध खून होता है। तो जब ये पंच होता है तो ये जो गंदा खून है ये जाता है कहां पर, फेफड़े के अंदर। ये जो गंदा खून है कहां जाता है, फेफड़े के अंदर। और यहां से जब दबता है तो ये जाता है कहां, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। क्लियर? ये चीज इसको समझने की कोशिश करिए। क्लियर? जब रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स होता है तो देखो यहाँ पर वाल्व है, ये दिख रहा है, ये वाल्व, ये वाल्व है, ये दोनों वाल्व है। ये वाल्व खुलता है तो यहाँ से ब्लड वापस इसके अंदर भर जाता है, यहाँ से गंदा खून वापस इसके अंदर भर जाता है। मतलब लब डब लब डब लब डब करके एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है। क्लियर? तो ये पूरा हार्ट का एक स्ट्रक्चर है। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोर भी हो जाएंगे इसमें। चलिए ओके, फंक्शन देखते हैं, ये हार्ट का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला है जनरेटिंग ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो वहां से पूरा जब पंप होता है तो ब्लड प्रेशर के साथ आपकी बॉडी के अंदर जाता है। क्लियर? हाँ, राउटिंग ब्लड, ब्लड को क्या करता है, एक्सचेंज करता रहता है। हार्ट सेपरेट्स पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मैंने अभी आप लोग को समझाया कि गंदा खून कहाँ जाता है, फेफड़े के अंदर जाता है, और जो शुद्ध खून होता है वो कहाँ जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है जब हार्ट दबता है तब। और जब खुलता है तो बॉडी का जो गंदा खून होता है वो हार्ट में आता है, वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? और उसके थ्रू ये चलता है। ओके, एंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो, हार्ट वाल्व एंश्योर वन वे ब्लड फ्लो। ये चीज आप समझिएगा, ये चीज एक सिंपल सा चीज, आप ये चीज समझेगा कि हार्ट का जो फ्लो होता है, फ्लो ये वन वे होता है, एक ही साइड जाता है। मतलब जो आर्च ऑफ आयोटा से निकलेगा तो एक ही साइड जाएगा, उसको वहां से रिवर्स नहीं आ सकता। वन वे, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग वन वे रास्ता, वैसे। दूसरा, रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई, चेंज इन द कंसंट्रेट रेट एंड फोर्स मैच ब्लड डिलीवरी टू चेंजिंग मेटाबॉलिक नीड्स। बार बार हम लोग मेटाबॉलिक चीज बोलते हैं, उसकी नीड्स होती है कि वो कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा और कितना रिलैक्स होगा, उसके रेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अब हमने तो पहले क्या देखा था, ब्लड देखा था, ब्लड के बाद हार्ट देखा, हार्ट के बाद हमने क्या देखा, ब्लड वेसल्स। क्लियर? उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स का मतलब नसें। तो नसें हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली आर्टरीज, आर्टरीज को हिंदी में कहते हैं धमनी। दूसरी होती है कैपिलरी, कैपिलरी मतलब सुई के धागे के जैसी पतले पतले नसें। तीसरा होता है वेन, वेन का मतलब होता है जो नसें जिसमें हम लोग ग्लूकोज चढ़ाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जब आपको ड्रिप चढ़ाता है तो जिसके अंदर आपको ड्रिप चढ़ाया जाता है तो उसको कहते हैं ग्लू सॉरी वेन, वेन मतलब नस, आर्टरी मतलब धमनिया, और कैपिलरी मतलब जो कैपिलरी जो होती है वो पतली नसें होती है जिसके अंदर बहुत, जैसे हमारा ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या होता है, कैपिलरी होता है। किडनी होता है, किडनी के अंदर क्या होता है, कैपिलरी होता है। तो इस तरह से ये कैपिलरीज होते हैं। क्लियर? चलिए ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। आर्टरी डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल होता है, ये जो इसकी आर्टरी जो होती है एकदम थिक वॉल होती है, बहुत मोटी ट्यूब होती है।
ट्यूब मतलब आपकी जो उंगलियां होती है, उंगलियों से भी मोटी मोटी होती है। इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स के थ्रू ये बना होता है। कैपिलरीज देखें तो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होते हैं। मैंने बताया ना, सुई के धागे जितना पतला, सुई का पतला वाला जो धागा होता है, जो जिससे लोग स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, उतना पतला ये वेसल्स होता है, 1 सेल थिक होता है। सर्व्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ज्यादा करके मैंने बताया फेफड़े के अंदर, और कहा होता है फेफड़ा, ब्रेन और किडनी, 3 जगह होता है। वेन, वेन जो होता है ड्रेनिंग चैनल होता है, क्योंकि इसके अंदर से गंदा, जैसे देखते हैं हमारे घर की नालियां जो होती है उसमें गंदा पानी जाता है, वैसे वेन, वेन मतलब ड्रेनिंग चैनल। क्लियर। और आर्टरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। तो आर्टरी जो होती है उसके अंदर से सफेद जो अच्छा खून होता है, उस अच्छे खून को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और वेन, वेन के अंदर कौन सा खून होता है, वो गंदा खून होता है, मतलब गंदा ब्लड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर देखिए, टोनिका इंटीमिटा, टोनिका मीडिया, टोनिका एडवेंटिशिया। 3 प्रकार का इसका लेयर होता है। 3 लेयर है, सिंपल लेयर नहीं होता। देखो कर्सर कहां गया, ये बाहरी लेयर, फिर ये बीच वाला लेयर, फिर ये क्या है, इनर लेयर। क्लियर। ये 3 प्रकार का, जैसे बीच वाला होता है ट्यूनिका मीडिया, बराबर। अंदर वाला जो लेयर होता है वो ट्यूनिका इंटीमिटा, और बाहर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये 3 लेयर होते हैं हमारे ब्लड वेसल का। मतलब जो आपका ब्लड वेसल होता है वो भी मामूली ब्लड वेसल नहीं होता, उसके भी 3 लेयर होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये ब्लड वेसल्स में इतना होता है, कंडक्टिंग ब्लड वेसल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स होते हैं, रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स होते हैं, एक्सचेंज वेसल्स होते हैं, कैपेसिटेंस और रिजर्वायर ब्लड वेसल्स होते हैं। इस प्रकार के यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं। बहुत सारे लोग बोर भी हो रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ भी रहे हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर से यहाँ पर देखेंगे हमारी धमनियां कैसी होती है। धमनियों का आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। अच्छा, जो ब्लॉकेज होता है ना, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज कभी भी आपके वेन में नहीं होता, वो आपकी धमनी में होता है। अगर आपकी वेन में ब्लॉकेज है तो उतना सीरियस नहीं होता है जितना सीरियस आपके धमनी में होता है, क्योंकि धमनी के अंदर क्या होता है, सबसे प्योर ब्लड होता है। तो ब्लड वेसल्स दैट कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कॉल्ड आर्टरी। जो ब्लड आपके हार्ट से बॉडी के अंदर ले जाता है, मतलब हार्ट से दूर ले जाता है, उसको कहते हैं आर्टरी। क्लियर। मतलब आपका हार्ट जब पंप करता है तो अच्छा खून जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। दूसरा, दे आर थिक टू ब्लड वेसल्स एंड दे कैरी ब्लड हाई इन ऑक्सीजन, नॉन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लोग बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल आप, लाइव एग्जांपल। आप लोग को मैंने बहुत बार एक केस बताया होगा कि हमारे बीच में पिंकी निराला जी हैं। पिंकी निराला जी का ऑक्सीजन जो ब्लड क्लोट हो गया था, आपको लोगों ने सुना होगा, उनकी पूरी बॉडी का ब्लड क्लोट हो गया था। तो ब्लड क्लोट हो गया था, तो ये जो धमनियां होती है, धमनियों के अंदर का ब्लड क्लोट हुआ। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका ऑक्सीजन डाउन हो रहा था। जब हमने उनको क्रील ऑयल दिया, क्रील ऑयल दिया तो क्या हो गया, वो वापस ब्लड वेसल जो होता है वो वापस खुलने लगा, जमा हुआ खून वापस दौड़ने लगा, तो उनको वापस ऑक्सीजन पहुंचने लगा। तो कौन सा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन काम करता है, तो धमनी काम करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक्कोम्पनीड बाय वेन एंड नर्व्स। तो आर्टरी जो होती है वेन और नर्व के साथ साथ ही चलती है। ऐसा नहीं है कि आर्टरी कहीं और जा रही है, वेन कहीं और जा रहा है, नर्व जहां पर आर्टरी होगी उसी के साथ साथ में वेन भी चलेगा, उसी के साथ साथ में नर्व भी चलेगा, तीनों चीज एक साथ चलते हैं। ल्यूमन इज स्मॉल, इसका जो पाइपलाइन होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। नो वाल्व, सबसे अच्छी चीज देखिएगा, इसके अंदर वाल्व नहीं होते। ये एक पॉइंट नोट करिएगा, आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होते, और रिपीटेड ब्रांचिंग होती है, इसके अंदर ढेर सारी ब्रांचेज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब बाउंस हो जाएगा। जो इलास्टिक होता है आयोटा और मेजर ब्रांच में होता है, मस्कुलर जो होता है रेनल, टेस्टिकुलर, रेडियल और टिबियल में होता है, और जो आर्टेरियल्स होते हैं वो टर्मिनल आर्टेरियल्स, मेटा आर्टेरियल्स, थोरो थोरोफेयर आर्टेरियल्स, चैनल जो प्रिफर्ड होता है उसके थ्रू होता है। ये 4-5 चीजें होती है, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है, आगे चलेंगे। ये देखिए, ये होती कैपिलरीज, आप लोगों ने देखा होगा इसको। ये होती है कैपिलरीज, ये दिख रहा है, ये होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब ये भले मोटी मोटी आपको दिख रही है, लेकिन ये एकदम पतली पतली है, एकदम पतली पतली, मतलब सुई के धागे से भी पतली। द स्मॉलेस्ट
blood vessels are capillaries and they connect the arteries and vein. ये कैपिलरीज कर क्या रही है, देखिए यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, ये आर्टरी है, लाल कलर का जो है वो आर्टरी है, और जो ये जो छोटा सा ये दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है, वेन है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसका काम कौन करता है, कैपिलरी, जो कि क्या होता है, उसका साइज जो होता है 5 से 8 माइक्रोन, इतना पतला होता है। क्लियर? दिस इज वेयर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपने से न्यूट्रिएंट्स और गैस को एक्सचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉडी के अंदर ले जाएगा वो कौन ले जाएगा, अच्छा तो आर्टरीज। तो मान लीजिए वेन्स के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स या गैसेस है अच्छे, तो वो किसको मिल जाएगा, आर्टरी को मिल जाएगा, और आर्टरी आपकी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बॉडी कंटेंट टू काइंड्स ऑफ कैपिलरी, दो टाइप के होते हैं, क्यूटेनियस होते हैं और एक होता है फेनिस्ट्रेटेड। दो टाइप के होते हैं, क्यूटेनियस मतलब स्किन वाला, स्किन, लंग्स, स्मूथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पर होते हैं। फेनिस्ट्रेटेड जो होता है पैंक्रियास, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोरोइड फ्लेक्सस, सिलियरी प्रेसेस यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, वेन, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पेशेंट आते हैं वेरिकोस वेन के, देखिए ये वेरिकोस वेन दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेरिकोस वेन। अभी मैंने बताया था आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं होते, आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं होते हैं, ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। आर्टरी क्या करता है, हार्ट के अंदर से साफ खून बॉडी के अंदर ले जाता है। वेन क्या करता है, गंदा खून कहां ले जाता है, हार्ट के पास। गंदा खून कहां ले जाता है, हार्ट के पास, उसको कहते हैं वेन। दे हैव वन वे वाल, यहाँ पर एक साइड का वाल होता है, देखो वन वे वाल, कि एक बार ब्लड यहां से यहां चला गया, बराबर, तो वाल बंद हो गया, तो दोबारा वो ब्लड नीचे नहीं आएगा, मतलब वहां पर वाल हो जाता है। एक ही साइड का मतलब एक ही दिशा में वो बहता रहेगा, वाल लॉक हो गया। क्लियर? दे कैरी ब्लड दैट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड नॉन एज ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको कहते हैं हम लोग गंदा ब्लड। क्लियर? अब यहां पर देखिए दो चीज, ये है क्लोज्ड वाल्व, वाल्व अगर आपका क्लोज है, ये जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, कि ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, बंद हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, बंद हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, बंद हो रहा है, तो क्लोज वाल्व, ये नॉर्मल वेन है। अब किसी का क्या होता है, वाल्व वीक हो जाता है, वाल्व वीक की वजह से क्या होता है कि वो जो उसका वेन है, वो वेन खुल जाती है, नस उसकी क्या होती है, खुल जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से गुच्छे पड़ते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं वेरिकोस वेन। और जिसको वेरिकोस वेन होता है, वहां पर क्या होता है, उसकी ब्लड जो होता है इकट्ठा होने लगता है, बाद में सड़ने लगता है, बाद में उसको पेन होने लगता है, बाद में कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है ये। और आप लोग को सुपरफिशियली दिखने भी लगता है, ब्लू कलर की नसें या ग्रीन कलर की नसें आपको सुपरफिशियली दिखने भी लगता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वेन पतली, वेन जो होती है इसकी वाल जो होती है पतली होती है, इसीलिए जब सिरिंज डालते हैं तो वेन के अंदर डाला जाता है, आर्टरी के अंदर नहीं डाला जाता, क्योंकि आर्टरी के अंदर अगर आप पंचर कर देते हो तो वे आर्टरी लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा वेन के अंदर ही, क्योंकि उसकी दीवार जो होती है एकदम पतली होती है, इसीलिए उसके अंदर ड्रिप चढ़ाया जाता है। लार्ज इरेगुलर ल्यूमन, इसकी जो ल्यूमन होती है वो लंबी होती है और इरेगुलर होती है वाल, इसके अंदर वाल्व्स होते हैं, डेड स्पेस अराउंड, इसके आजू बाजू में मृत स्पेस भी होते हैं। टाइप लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, इस प्रकार के वेन्स होते हैं। वेन्स विदाउट वाल्व्स, कुछ वाल्व्स जो होते हैं वेन जिसके अंदर वाल्व नहीं है, जो आर्टरी के जैसा काम करती है, वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये होता है सुपीरियर वेना कावा जो हार्ट में होता है, इंफीरियर वेना कावा जो हार्ट में होता है, जिसकी मोटाई हमारी जो बीच वाली उंगली होती है उससे भी मोटी होती है। हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लीवर के अंदर होता है, रीनल मतलब किडनी के अंदर होता है। यूट्राइन ओवरियन, यूट्राइन के अंदर भी होता है, ओवरियन के अंदर भी होता है। नॉट टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के अंदर नहीं होता है। चेहरे में भी वाल्व नहीं होता है, पल्मोनरी फेफड़े में भी वाल्व नहीं होता है। अम्बिलिकल आपकी जो डुट्टी होती है उसके अंदर भी वाल्व नहीं होता है। ठीक है, पोर्टल वेन जो हार्ट के अंदर होता है उसके अंदर भी वाल्व नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये होता क्या है। communication between vessels, arteries, actual end of the end to end convergent palmar plantar circle of Willis,
लेबियल, इंटेस्टिनल एंड आर्केड ईटीसी पोटेंशियल में कोरोनरी अराउंड जॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेशन जा रहा है, देखो ये कुछ बहुत सारे लोग थोड़ा सा अगर समझ पाए, मेरा कर्सर देखिए, ये देखिए ये ब्लॉकेज है, यहाँ पर दिख रहा है ये ब्लॉकेज है, क्लियर। एक ये तो एक ये है, ये ब्लॉकेज है, इसकी वजह से भी आपको अटैक आता है। यहाँ पर नो इस्चेमिक नेक्रोसिस, क्यों? क्योंकि यहाँ का ब्लड बंद हो गया, लेकिन देखिए यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा देखिएगा बी, यहाँ पर भी ब्लॉकेज है, यहाँ पर भी ब्लॉकेज है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज है तो यहाँ वाला सप्लाई यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, ये नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब सड़ना, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा उसका, सड़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरे में भी दोनों अलग अलग है, यहाँ पर बराबर जा रहा था, हरा भरा है, और यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे में जिसको कहते हैं हम लोग स्ट्रोक। स्ट्रोक जो आता है, दिमाग की नसें फटती हैं या हार्ट में अपने हार्ट अटैक आता है, इस तरह से, क्लियर। तो ये देखो आज मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, इतना डिटेल आपको कोई समझाएगा नहीं, मेरे जैसा पागल डॉक्टर ही होगा जो आपको समझाएगा, क्लियर। पढ़ाई, आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस, ये कहाँ होता है, स्किन ऑफ नोज, लिप्स जहां पर पतले पतले होते हैं, एक्सटर्नल ईयर जहां पर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई एंड नोज, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन मतलब पेनिस, थायराइड और टंग, जहां पर ये सारे सेंसिटिव ऑर्गन है। यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ब्लड पासिंग थ्रू कैपिलरी, तो कैपिलरी कौन सा, ये कैपिलरी है, दिख रहा है, ये कैपिलरी है, क्लियर, ये कैपिलरी है, ब्लड पासिंग थ्रू कैपिलरी, क्लियर, दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये, इस तरह से ब्लड जो पास होता है, जैसे यहाँ पर ब्लॉक हो गया, ये क्या हो गया, ये स्फिंक्टर है, ये ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर देखिए ब्लॉक नहीं है, तो आपको आराम से ब्लड जा रहा है, कौन सा ब्लड जा रहा है, अच्छा ब्लड जा रहा है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, एंड आर्टरीज, ये सब आप देखिए, क्लियर। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटिना आंख में होता है, आर्टरीज ऑफ द स्प्लीन, लीवर, किडनी, मेटाफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर होती है, जहां पर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसका बीपी बढ़ जाता है तो आंखें उसकी लाल लाल हो जाती है, आंखों के अंदर भी खून हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज है, क्लियर है, और पतली पतली कैपिलरीज है, वहां पर फटाक करके ब्लड आ जाता है, आंखें लाल हो जाती है। स्प्लीन होता है, स्प्लीन जल्दी डैमेज होता है, लीवर आपका जल्दी डैमेज होता है, किडनी आपका जल्दी डैमेज होता है, या जो लॉन्ग बोन होता है जहां पर ब्लड नहीं पहुंचता तो वहां पर भी जल्दी डैमेज होता है। सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरेब्रल प्लेक्सस मतलब ब्रेन, ब्रेन की जो होती है वहां पर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर भी बता देता हूँ, कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट, सिर्फ हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ये अभी आगे आपको पता चलेगा, बताता हूँ। पल्मोनरी सर्कल जो क्या करता है, हार्ट और लंग्स, फेफड़े के अंदर सर्कुलेशन करता है, उसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करता है, ये क्या करता है, हार्ट और बॉडी के अंदर का जो सेल होता है उसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फेटल सर्कुलेशन जो होता है, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट लेडी के पेट के अंदर अगर बच्चा होता है तो माँ के ब्लड से, माँ की बॉडी से जो ब्लड बच्चे के अंदर जाता है उसको कहता है फीटल सर्कुलेशन, मतलब माँ के बॉडी के अंदर से बच्चे के अंदर जो ब्लड जाता है उसको कहते हैं फीटल सर्कुलेशन। मतलब ये चार प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट एंड लंग, बॉडी टू सॉरी हार्ट एंड सेल्स, क्लियर, और लास्ट चौथा है फीटल सर्कुलेशन। चार प्रकार का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है। ये सर्कुलेशन आपको इस स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से आपको दिखेगा, देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, ये फेफड़ा है, ये छोटा छोटा जो जाली जैसा दिख रहा है ये क्या है, कैपिलरीज है। इस साइड जो बड़ा दिख रहा है ये देखो, ये बड़ा, ये बड़ा है, क्या है, हार्ट है, ये क्या है, सॉरी हार्ट में से जा रहा है शुद्ध खून, यहाँ पर कहां पर, फेफड़े में, हार्ट में से देखो ये पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वहां से क्या जा रहा है, गंदा खून यहाँ पर जा रहा है, कहां पर, फेफड़े के अंदर। और यहाँ से देखिए हार्ट में जब ये पंप करता है तो ये आर्च ऑफ आयोटा के थ्रू ये कहा जा रहा है, पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी से गंदा खून कहाँ जा रहा है, हार्ट में, क्लियर। यह रहा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करें जो समझा रहा हूँ,
हार्ट के अंदर से, ये देखिए एरो, देखिएगा एरो, हार्ट के अंदर से शुद्ध खून कहां पर आ रहा है? ह्यूमन बॉडी में। वापस यहां से देखिए ये एरो देखिए, हार्ट, वो पूरी बॉडी के अंदर से गंदा खून कहां जा रहा है? तो हार्ट में। ठीक है, अब ये हार्ट में से देखो ये गंदा खून कहां पर जा रहा है? कर्सर कहां जा रहा है? गंदा खून कहां जा रहा है? फेफड़े के अंदर, क्योंकि हमारा फेफड़ा भी क्या करता है? फिल्टर का काम करता है, इसके लिए वहां पर भी क्या जाता है? ये गंदा खून जाता है। लेकिन फेफड़े के अंदर गंदा खून और शुद्ध खून दोनों जाता है, वो कैपिलरी के थ्रू जाता है, जो क्या करते हैं? गैसेस से एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज करते हैं। तो और गंदा खून जो होता है, अच्छा खून जो होता है, वो गंदे खून को साफ करने में मदद करता है फिल्टर के थ्रू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखेंगे अभी मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन बताया, अब यहाँ पर आता है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब आपको ये स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये दिख रहा है, ये RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लाल वाला, इसी के अंदर ब्लॉकेज होता है जब लोगों को हार्ट अटैक आता है या किसी की डेथ होती है। ये जो होता है बहुत मोटा होता है, ये आपकी उंगली जितना मोटा होता है, और इसके अंदर ब्लॉकेज होता है तब आदमी की डेथ होती है। दूसरा ये देखिए, ये वाला, ये सरकमफ्लेक्स आर्टरी, सीए बोलते हैं, इसके अंदर ब्लॉकेज होता है। तीसरी सबसे डेंजर आर्टरी ये होती है, जिसको बोलते हैं ये वाला, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, बराबर। तो ये तीन तीन चीज जो होती है, तीन तीन जो मोटी मोटी आपको दिख रही है, ये तीन चीज के अंदर अगर ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसके अंदर डेथ होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बाकी ये जो छोटे छोटे होते हैं, ये सब में अगर ब्लॉकेज होता है 70%, 80%, 90% तो भी चल जाता है। लेकिन ये जो ज्यादा लाल दिख रहा है, ये ज्यादा लाल जो तीन चीज दिख रही है, इन तीनों चीज के अंदर अगर ब्लॉकेज है तो जान को खतरा बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? इस तरह से ये सप्लाई करता है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है पोर्टल सर्कुलेशन, जो मैंने बताया था, पोर्टल जो फ्लो, ये देखिए यहाँ पर ये फेफड़ा है, सॉरी फेफड़ा नहीं, लंग, सॉरी लीवर, ये लीवर है, ये लीवर है जिसको इंफीरियर वेना कावा जो हार्ट के अंदर होता है, हार्ट के अंदर से डायरेक्ट ब्लड इसके अंदर आता है, कहां पर? लीवर के अंदर। लीवर को ब्लड का पावर हाउस भी कहा जाता है, ब्लड का स्टोरेज भी कहा जाता है। ये दूसरा पोर्टल वेन है। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कहीं पर भी आर्टरी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? गंदा खून। ये ठीक है। और ये गट, गट मतलब क्या होता है? हमारा इंटेस्टाइन। गट मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो इसके, ये ब्लड के थ्रू लीवर में, लीवर के थ्रू वो आपके हार्ट में, हार्ट के थ्रू आपके इंफीरियर को वहां जाता है, बॉडी के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फिर से फीटल सर्कुलेशन। अब फीटल सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा पूरा सर्कुलेशन देख लीजिए, बच्चे का सर्कुलेशन है ये टोटल, ये पूरा बच्चे का सर्कुलेशन है। क्लियर? टोटल का टोटल। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अप्लाइड डिजीज एंड डिसऑर्डर, अगर आपके इन सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या होता है? पहला तो ब्लड प्रेशर, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा हेमरेज या स्ट्रोक, हेमरेज या स्ट्रोक आप लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रोक आएगा तो आपके ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा। तीसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि आर्टरी के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, जिसकी वजह से आपको आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। एनुरिज्म होता है, एनुरिज्म का मतलब क्या होता है? धड़कनें छूट जाती है, जिसको बोलते हैं ना हार्ट में छूट जाना। फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये ज्यादा करके डायबिटीज वालों को होता है। CAD जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ज्यादा करके डायबिटीज वाले पेशेंट होता है। इसीलिए डायबिटिक वाले पेशेंट को हमेशा ब्लड पतला करने की दवाई दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही होता है। राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, तो इसके अंदर ज्यादातर ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं और इसी की वजह से ज्यादातर हार्ट अटैक आता है। उसके बाद है हार्ट अटैक जो आता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। बहुत सारे लोगों का हार्ट अचानक से फेल हो जाता है, मतलब धड़कना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एनीमा, आपको खून की कमी, हीमोफीलिया, खून की बहुत ज्यादा खून हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। एंड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? कैंसर। इन सारी चीजों के अंदर ये जो आपको मैंने आज का सर्कुलेशन बताया, ये सारा सर्कुलेशन इसके अंदर है। क्लियर? applied problem with the cardiovascular system are common, but they don't just affect older people. Clear? Many heart problem affect children and teenagers. आप लोग यहाँ पर एक चीज, बहुत अच्छी चीज देख रहे होंगे, क्या?
बहुत अच्छी चीज दी है, स्ट्रॉबेरी और एप्पल। तो आप लोग अगर स्ट्रॉबेरी और एप्पल भी खाते हैं तो आपका हार्ट स्वस्थ रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरी स्लाइड यहाँ पर करूंगा आप लोगों को। ओके, शायद मेरा दूसरा वाला वीडियो आप लोग को दिख रहा होगा। यस लीडर, मेरा अगर आप लोग को वीडियो दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैंने मोबाइल से भी चालू किया हुआ है। अगर आप लोगों सर को आज स्क्रीन के पर सेशन नहीं में आ रहा है कुछ वीडियो। समझ में आया हो। हाँ राहुल, स्क्रीन पर वीडियो नहीं आ रहा है कोई। स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन मेरा, एक मिनट रुकिए। ओके, अब आ रहा है। हाँ, ये सभी आ रहा है। आप आ रहे हैं डायरेक्ट। ओके ओके ओके, वेरी गुड। मेरा जो कहने का मतलब था, मैंने आज आपको इस जो हार्ट था, हार्ट के बारे में मैंने आपको आजकल बहुत ज्यादा डिटेल में बताया। अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे पता है, क्योंकि ये मेडिकल का टॉपिक है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों ने 2 दिन पहले आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, एक कटिंग मैंने पेपर में डाला था कि 32 दिन के अंदर 388 388 लोगों की डेथ हुई है, जिनकी एज 28 से 32 साल की उम्र के थी। अगर किसी के पास वो कटिंग पड़ी हो तो प्लीज शेयर कर सकते हो। राहुल, अगर आपके पास पड़ी हो तो शेयर करो, मैं उसको देखना चाहूंगा। राहुल, है आपके पास वो कटिंग? सर हम चैट में शेयर कर रहे हैं मनोज। और चैट में मत शेयर करिए, डायरेक्ट शेयर करिए ना सर, क्योंकि मुझे बताना जरूरी है। कोई बात नहीं, चलिए, कौन शेयर कर रहा है कोई बात नहीं, ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो मैंने हार्ट का आज का पूरा स्ट्रक्चर बताया, मैंने टोटल जो आज का हार्ट का एक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, ये बहुत डिटेल जानकारी थी। डिटेल मतलब आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा डिटेल हो गई, हालांकि मेरे लिए बहुत सुपरफिशियल है, इससे भी बहुत डीप में होता है। लेकिन इतना जानना जरूरी था कि आपका हार्ट फंक्शन कैसे करता है। क्लियर? तो अभी जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति शेयर कर रहा है, क्योंकि उसका नाम नहीं दिख रहा है कौन शेयर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम डॉट 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 रखा, क्योंकि वही उनका नाम ही नहीं होगा, कुछ पता नहीं। क्लियर? सर सर चैट में स्क्रीन शेयर हम ही किया शेयर है। कर रहे हैं, देखिए दिख रहा है। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, लेकिन वो पोस्टर नहीं दिख रहा जो पोस्टर में मांग रहा हूँ। यस, ये रहा, दिख गया लास्ट वीक में। हाँ यस, देखिए, 22 दिन में 32 साल तक के 388 युवाओं को हार्ट अटैक आया। ये जो मैं समझाना चाहता था वो अभी मैंने आपको पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया। हार्ट का स्ट्रक्चर समझाने के बाद आप लोगों को मैंने ये जो दिखाया, बराबर, कि आप सोचिए कि पहले के जमाने में आप लोगों ने एक चीज सोचा होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक भी लिखा था, क्रील ऑयल और फ्लेक्स ऑयल खाओ, अपनी जान बचाओ। पहले के टाइम पे आप लोग सोचते थे कि लोगों को 50 साल, 60 साल या 70 साल के होते थे, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि खाने पीने की वजह से उनको ब्लॉकेज आ जाएगा, और ब्लॉकेज होने की वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। लेकिन 32 साल तक के युवा, जिन्होंने अपनी अभी जिंदगी भी नहीं देखी, और ऐसे मात्र 22 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर 388 युवाओं को हार्ट अटैक आया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि उनके हार्ट के अंदर दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? कि उनकी जो आर्टरीज, वेन नहीं, आर्टरीज, जो मैंने आपको आर्टरी और वेन का डिफरेंस यहां समझाया, आर्टरी जो आपका शुद्ध खून आपकी बॉडी के अंदर ले जाता है, उसका उसके अंदर सिकुड़न आना। सिकुड़न आने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक, ठंडी ठंडी की वजह से भी सिकुड़न आ सकती है। जैसे जो लोग बेचारे सिटी में रहते हैं, कभी गाँव में यूपी यूपी में गए भी नहीं, जहां पर 0 डिग्री -डिग्री होता है वहां पर। क्लियर? दूसरा, बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया था, कोविड वैक्सीन की वजह से अभी गवर्नमेंट ने भी दे दिया। शायद हो सकता है उसकी भी किसी के पास कटिंग्स पड़ी हो, और मैंने तो डिलीट कर दिया, कि उसकी भी कटिंग्स पड़ी हो, कि जो कोविड वैक्सीन जिन लोगों ने लगा उनकी आर्टरी, मैं देखो सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर 1 करोड़ लोग, अगर 1 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगा है, तो उसमें से 1,000 या 1 लाख, 1% लोग सीरियस पॉइंट में है। 1%, सबको नहीं कह सकते, 100% नहीं कर सकते, लेकिन 1%, 1% मतलब 1 लाख।
1 करोड़ में से 1 लाख लोगों का डेथ होने के चांसेस तो पक्का है, और उसमें से डेथ हो रही है दिल्ली की बेसिस पे, दिल्ली बेसिस पे हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने देखा है कि सबने एक्सेप्ट किया है, WHO ने भी एक्सेप्ट किया है, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाए थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। क्लियर। अब ये बहुत सारे लोग इसका फंडा भी बता रहे हैं कि यार सरकार ने गलत किया, गलत नहीं किया। अगर उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लगती, देखिए यहाँ पर दिखाया, एस्ट्राजेनेका ने भी माना कि कोविशील्ड से रेयर साइड इफेक्ट हो रहे हैं। रेयर साइड इफेक्ट का मतलब क्या है? सबको नहीं हो रहा है, रेयर मतलब कुछ लोगों को हो रहा है, मतलब 1 करोड़ में से 1 लाख लोगों रेयर। क्लियर। तो ये चीज प्रूव हो गया है कि जिन जिन लोगों ने ये सारे वैक्सीन लिए हैं, वो सारे लोग, मैंने पिछली बार भी सेशन में कहा था कि वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। बचाना हमारा काम है, जंक फूड बंद कर दीजिए, फ्रूट और सलाद ज्यादा खाइए। उसके बाद भी अगर आप जंक फूड खाने से बाज नहीं आ रहे हैं तो कृपया करके क्रील ऑयल और फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल और फ्लैक्स ऑयल आप कंपलसरी खाइए। क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल कंपलसरी खाइए। आप यह बस सोचिए कि यार मैं तो अभी 20 साल का हूं, मैं अभी 18 साल का हूं, मैं अभी 15 साल का हूं। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आप क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल जरूर खाएं, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो। आपकी भागा दौड़ी वाली जिंदगी है, आपकी स्ट्रेस वाली जिंदगी है, दिन में बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं, बहुत सारी चाय पी रहे हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो आप लोग क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल कंपलसरी खाइए। अगर आप कंपलसरी नहीं खा रहे हैं तो फिर आपको, आपका भगवान ही मालिक है। क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल कंपलसरी खाइए। मैं ढेर सारे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि आप Q10 भी खाइए, आप प्रोकार्ड भी खाइए, आप एलोवेरा। हाँ, वो किसके लिए? जिसको ब्लॉकेज हो गया, जिसको ब्लॉकेज हो गया उसके लिए। क्लियर। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। 2 सप्लीमेंट कोई भी खा सकता है, 3040 रुपए का आएगा। 2 क्रील ऑयल लेना पड़ेगा क्योंकि सुबह शाम खाना है, सुबह शाम खाना है। एक तो अपने 1 क्रील ऑयल में 30 कैप्सूल आती है, तो सुबह के टाइम खाएंगे तो एक एक जाएगा, लेकिन सुबह शाम खाना है 2 फ्लैक्स क्रील ऑयल जाएगा तो 1250, 1250, 2500, 540 रुपए का आपका फ्लैक्स ऑयल आता है, मतलब 3040 रुपए। 3040 रुपए में हमारी जिंदगी सेफ रह सकती है, सिर्फ 2 चीज से, 2 प्रोडक्ट। और ये हर एक व्यक्ति को खाना, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाइए। जो लोग ज्यादा चाय पीते, जो लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, ये जो ज्यादा लोग खाते हैं, जो लोग ज्यादा वड़ा पाव खाते हैं, जो ज्यादा लोग बाहर का खाते हैं, जो ज्यादा लोग पड़ीके वाली चीजें खाते हैं, वेफर ज्यादा खा रहे हैं। वेफर, मेरे पास कटिंग थी, मैंने कटिंग डिलीट कर दिया, नहीं तो वेफर से कैंसर होने के चांसेस है। जो लोग वेफर, कुरकुरे ये सब खाते हैं, उसका रिसर्च हुआ है कि वेफर, कुरकुरे ये सब खाने से आंत का कैंसर होता है। तो अगर आप, आपके बच्चे ये सब चीजें खा रहे हैं, आप खुद ये सारी चीजें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आप ज्यादा पी रहे हैं, व्यसन आप ज्यादा कर रहे हैं, फास्ट फूड आप ज्यादा खा रहे हैं, होटल का खाना ज्यादा खा रहे हैं, घर का खाना कम, होटल का खाना आप लोग ज्यादा खा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, या तो क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल चालू कर दीजिए, या तो सब कुछ बंद करके फ्रूट और सलाद, कम से कम 1 किलो फल डेली खाइए, आधा किलो सलाद डेली खाइए कम से कम। अगर आप इतना डेली कर सकते हैं, बेस्ट है। नहीं कर सकते तो 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट क्या? क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल। क्रील ऑयल सुबह शाम, फ्लैक्स ऑयल सुबह दोपहर शाम। क्लियर। इस तरह से। अभी आपको मैं जस्ट एक रिसेंटली केस बताता हूँ, आज सुबह की बात है। अयोध्या से, हमारे यूपी से एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके फादर को लेफ्ट साइड का पैरालिटिक अटैक आया, लेफ्ट साइड का पैरालिटिक अटैक आया। कब की बात है? लगभग 11-12 बजे की बात है, सुबह की बात है। लेकिन वो बंदा होशियार है, उसको पता है कि सर ने कुछ बताया हुआ, तो उसने तुरंत मेरे को फोन किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, बोले कि पापा का सर लेफ्ट वाला पैर काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे, और लेफ्ट साइड का बॉडी पूरा जो है एक साइड लटक गई है। तो मैं बोला सर उसको पैरालिटिक अटैक आया। तो बोले सर क्या करें? तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला जब तक मैं बाकी दवाई तू अरेंज करेगा, तेरे पास क्रील ऑयल पड़ा है? तो बोले हाँ पड़ा है। तो मैंने उसको बोला कि तू दो दो कैप्सूल हर 3 घंटे पर उनको देना चालू कर, हर 2 घंटे पर, हर 3 घंटे पर 2 कैप्सूल।
हर 2 घंटे पर 2-2 कैप्सूल उसको देना, तो उनको उनको देना चालू कर। और जब तक मैं बाकी दवाइयां तेरे को सेंड करता हूँ, जब तक तू उसको मैनेज करेगा, डीएलसीपी पे जाएगा, डीएलसीपी पर लेकर आएगा, तब तक ये चालू रख। घर वालों को बोल कर काट के काट डालना जीप पे। और आपको जानकर हैरानी होगी, मिरेकल मिरेकल ये है कि शाम को उसका मैसेज आया कि पापा एकदम ठीक है। मात्र 6 से 7 घंटे के अंदर उसके पापा रिकवर हो गए। किससे? मात्र 1 क्रिलोई से। उसके बाद बोला सर बाकी की मेडिसिन दे दीजिए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर मैंने उसको व्हाट्सअप कर दिया सप्लीमेंट जो थे अपने, और वो जाकर उसको लेकर उसने पापा को स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए कि अगर उसके पास क्रील ऑयल नहीं होती, उस व्यक्ति के पास क्रील ऑयल नहीं होती, तो क्या होगा? एनीवन, कोई भी व्यक्ति जवाब दे सकता, कोई भी व्यक्ति जवाब दे सकता है। अगर उसके पास क्रील ऑयल नहीं होती एंड उस टाइम पे, या वो वेस्टेज में नहीं होता, अगर वो वेस्टेज में नहीं होता और वेस्टेज में है और उसके पास क्रील ऑयल नहीं होती, तो क्या हो? एनीवन, कोई भी रिप्लाई दे सकता है। ग्रेट कहने से मतलब नहीं आएगा मैडम, मैंने रिजल्ट पूछा क्या होगा। कुछ भी हो सकता था। वो डॉक्टर के पास जाता, लेकिन तब तक, क्योंकि गांव एरिया है, गांव एरिया में आपको पता है कि सिटी में हो तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में आपको डॉक्टर मिल जाते हैं। गांव क्षेत्र में जब तक आप गाड़ी बुलाओगे, जब तक नहीं सर, मर नहीं जाता। मरता कहां से सर? उसको लकवा मार जाता, पूरी बॉडी, आधी बॉडी का लकवा मार जाता पूरा। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाते, और हॉस्पिटल में जब उसको ले जाते, तो आप सोचिए कि कितना खर्चा आता हो। खर्चा आता, वो बात बराबर है, लेकिन आपको पता है कि पैरालिसिस एक साइड का, जब लेफ्ट साइड का लकवा मार जाता है, तो पूरी बॉडी रिकवर कभी नहीं होती। और एलोपैथिक से तो बिल्कुल ही नहीं होती। मान लो थोड़ा बहुत चलने लायक भी हो जाता है तो रेंगता रहता है। क्लियर? लेकिन एक प्रोडक्ट, मात्र एक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कौन सा था? क्रील ऑयल। क्लियर? क्रील ऑयल। और क्रील ऑयल उस बंदे के पास था। क्यों था? क्योंकि उसने उसके किसी दोस्त को हार्ट में प्रॉब्लम थी, और वो क्या करता था, अपने पास एडवांस में लेकर रखता था कि उसकी दोस्त, जब उसका दोस्त उससे मांगे तब वो उसको दे। तो उसने क्या किया, अपने पास रखा हुआ था स्टॉक में, और वो आज उसके पापा की जान बचा लिया। नहीं तो वो पैरालिसिस हो जाती। ये आज सुबह की घटना है, सुबह का घटना है। तो ये लाइव है जो मैंने अभी आपको सिखाया कि हार्ट में कैपिलरी क्या आपको होता क्या है। हार्ट अटैक, जो स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक में डैमेज क्या होता है? डैमेज कैपिलरीज होती है। पहले, सबसे पहले कैपिलरी डैमेज होती है, नसें नहीं डैमेज होती, कैपिलरीज डैमेज होती, जिसको इस्चेमिक अटैक बोलते हैं। जो पतली पतली, मैंने बताया, सुई के धागे जैसी। और कहां पर होती है? ब्रेन में। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आज पूरा सेशन सिखाने का मेरा कारण यही था कि आप हार्ट को सीखो। दिल तो सबको कहता है कि मेरे पास दिल है, मेरे पास दिल है, लेकिन अगर उस दिल की आप कदर नहीं करोगे ना, तो ये दिल आपका चला भी जाएगा। सबसे पहला चीज, राइस ब्रान ऑयल। एवरीवन, कोशिश करो कि खुद अपने घर में राइस ब्रान ऑयल खाओ। जितने भी लोग, सभी लोग राइस ब्रान ऑयल सभी लोग खाओ। दूसरा चीज, क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल। क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये 3 चीज तो ले सकते हो। और हर घर में, हर घर में, हमारे हर घर के अंदर तेल यूज होता ही है। तो हम बाहर का तेल, रिफाइंड तेल ना खा के हम राइस ब्रान ऑयल खाएंगे, तो सबसे पहली चीज राइस ब्रान ऑयल खाएंगे, तो कुछ भी हम खाएंगे अपने घर में तो अच्छी चीज खाएंगे। क्लियर? और दूसरा, क्रील ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। क्लियर? तो ये आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मैं यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो लोग हैंड रेस करेंगे, तो जो को होस्ट है वो लोग उसको क्या करेंगे, उनको अनम्यूट करेंगे। किसी से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन होगा तो वो लोग कर सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।